हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आप लोग 11th में आ चुके हैं, मतलब अगर आप लोग 11th में आ चुके हैं और आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, क्या लिया है? कॉमर्स लिया है। खास करके कौन? आईएससी वाले बच्चे। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ फोकस करूंगा कि आईएससी वाले वीडियो या फिर आईएससी वाले बच्चों को किस तरीके से वीडियो या किस तरीके से जो नोट्स होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा 2024-25 के लिए, क्योंकि 11th जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है अगर देखा जाए 12th के रेस्पेक्टिव में। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई 12th में कर लेंगे, 11th में ऐसे ही चलो जैसे तैसे करके पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर आप लोगों को कॉमर्स के फील्ड में कुछ अच्छा करना है तो आप लोगों को 11th वाला जो इकोनॉमिक्स है, खास करके जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से आप लोग जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोगों को पूरे साल मतलब 11th में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग डायरेक्टली हमारे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी जाकर आप लोग जानकारी ले सकते हैं। जो नोट्स होगा सारा वो, अगर कभी भी जरूरत होगा आप लोगों को कि सर इस चैप्टर का नोट्स दे दीजिए, तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नीचे टेलीग्राम का भी चैनल का नाम है, तो आप लोग उस वाले चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर वीडियोस वगैरह डाल दिए जाते हैं और साथ ही साथ वहां पर नोट्स भी डाल दिया जाता है। लेकिन आप लोग स्पेसिफिकली चाहिए कि वहां से नहीं मिल पा रहा है, अगर मान लो, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो शानदार तरीके से हम लोग देख के चलेंगे। और 11th का जो इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है आईएससी बोर्ड के लिए, वो हम लोग आज शानदार तरीके से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स को लेकर, क्या देखा जाए इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए, तो पेपर वन में जो एक होता है प्रैक्टिकल, होता है 20 नंबर का, जो आपका एक तरीके से प्रोजेक्ट पेपर होगा, जो प्रोजेक्ट वगैरह मिला जाएगा उससे आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। हम लोग 11th को हल्के में लेते हैं, तो 11th को हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि एक बार अगर रिदम आपका 11th में, आप 10th में अगर मान लो कि आपने साइंस ले रखा है, अगर मान लो कि उससे आपने 11th में कॉमर्स में शिफ्ट हुए हैं, तो वो भी, अगर आपने 9th से, अगर आप आईएससी के बच्चे हो, अगर कॉमर्स ले रखे हो, तो 9th और 10th आपने कॉमर्स पढ़ा होगा, कॉमर्शियल स्टडीज या इकोनॉमिक एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा, तो 11th में और भी अच्छे तरीके से आप ये पढ़ सकते हैं और अच्छी जानकारी से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 12th में जो होगा डिटेल में आएगा, और आजकल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनेगा, और एक तरीके से आप लोगों को जो होगा रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, वो ज़्यादा बनेगा। तो उसको करने के लिए आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज और हर एक तरीके का नॉलेज होना चाहिए। आधा अधूरा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। इस वाले में मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा है, क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पार्ट वन में 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और पार्ट बी में 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर देखा जाए किसके बारे में अगर बात किया जाए, तो बात किया जाए इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होगा वो आपके फंडामेंटल स्किल्स के बारे में, मतलब जो 1 मार्कर का क्वेश्चन रहेगा वो आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा, मतलब एमसीक्यू वाले भी, और यहाँ पर रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो हम लोग पार्ट वन में, और जो जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे उसमें लास्ट में मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है या कौन कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। जो सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, आप लोगों का थोड़ा सा रिवाइज्ड हुआ है, खास करके कॉमर्स में। इकोनॉमिक्स में सिलेबस तो सेम है, लेकिन जो एक तरीके से कॉमर्स का सिलेबस है वो थोड़ा सा रिवाइज हुआ, तो उसको देख के जरूर चलिएगा। ठीक है, पार्ट टू में 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो 12 मार्क्स का ईच रहेगा। और आप लोगों को क्या, कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपका 12 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें से आप लोगों को कितना करना है, 5, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया, 60 मार्क्स का। क्लियर? तो यही जो पैटर्न होगा वो आपका 12th में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, तो आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। तो आई होप सो इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, डिटेल में जो सिलेबस होगा मैं चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब वहाँ सिलेबस में वहाँ देता चलूंगा। तो देखो 3 चीज पढ़ना है आप लोगों को अगर 11th के क्लास में देखा जाए। पहले अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर माइक्रो मैक्रो के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉवर्टी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो वो सब सारी चीज़ें, 5 ईयर प्लान वगैरह। ठीक है, 5 ईयर प्लान वगैरह वो सब सारा हम लोग किस में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी में
पढ़ेंगे। और जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है उसमें हम लोग मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है, मीन मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे जैसे कार्ल पियर्सन, स्पियर्समैन, वो सब जो न्यूमेरिकल्स होगा जो हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक कर कर, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो, ठीक है। और शानदार तरीके से आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है सिलेबस, एक तरीके से 3 पार्ट में आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। पहले अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि 40 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों से 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 80 मार्क्स का हो जाएगा आप लोगों को। तो स्टैटिस्टिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है हम लोगों को 11th में, ठीक है। अगर कॉमर्स के बारे में बात किया जाए तो कॉमर्स भी एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें आप लोग एक तरीके से बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप लोग ये जान पाते हैं कि अगर आप लोगों को या कोई भी पर्टिकुलर बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो किस किस तरीके का प्रॉब्लम आता है और किस तरीके से क्या होता है बिजनेसेस में। तो हम लोग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कोई समाज के लिए किस तरीके से बिजनेस करता है या बिजनेस का एथिक्स क्या होता है, मोरल क्या होता है, मोरल वगैरह, ठीक है। फिर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस मतलब ई बिजनेस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शानदार तरीके से समझ में आएगा यहाँ पर ई बिजनेस में हम लोग देखेंगे। फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो यहाँ भी हम लोग शानदार तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और इंश्योरेंस के बारे में। तो ये आपका कॉमर्स का सिलेबस है, ठीक है। अब जो है वो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को भी देख लिया और एक तरीके से कॉमर्स को भी देख लिया। अब जो है वो मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। वो चीज़ क्या है, अब देखिए यहाँ पर तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट आता रहे। एक बात तो ये कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है वो क्या है, नोट्स जो होगा वो आप लोगों को पूरे, जैसे एक चैप्टर मैंने यूट्यूब में पढ़ा है और उसका जो नोट्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम नीचे है, टेलीग्राम का लिंक भी, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है हम लोग टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, या फिर हमारा चैनल भी है अगर स्काइनॉमिक्स में, स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से, तो आप लोग चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी नंबर से। लेकिन अगर आप चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप पर्सनल टच रखना चाहते हैं टीचर के साथ या हमारे साथ, तो एक तरीके से क्या होगा कि आप लोग जाकर यहाँ नोट्स के लिए पूछ सकते हैं। आप बोलिएगा हाय सर, मैं 11th में हूँ या आईएससी बोर्ड में, तो आप कृपया मेरे को अकाउंट्स भी आप नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा अकाउंट्स का, और कॉमर्स और एक तरीके से इकोनॉमिक्स। अगर इन तीनों का स्पेसिफिक आप लोगों को क्या चाहिए, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग यहाँ पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नोट्स हो गया। और तीसरा, सिलेबस के अनुसार मैं सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ, और खास करके स्टैटिस्टिक्स को, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे जो होते हैं वो एक तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उसको मैं शानदार तरीके से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का मैं डिस्कस करूंगा उसके साथ मिलते हैं, और शानदार तरीके से मैं वहां पर डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स में कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन दिया गया है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, ठीक है। जैसे अल्फ्रेड मार्शल हो गया, एडम स्मिथ हो गया, तो उनके द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दिया गया, तो उन डेफिनेशन को, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।